मैं एस.सी. मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक कृतिका, पाठ संख्या 2, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, लेखक कमलेश्वर, भाग 3। जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत बनी। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। एकाएक का अर्थ अचानक। हथियार बंद पहरेदार गश्त लगा रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घर में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, यह कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ी। मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग का अर्थ बैठक। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। हुक्म का अर्थ आदेश। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत को देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए, यानी वो भावुक हो गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी। हामी का अर्थ सहमति। पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहां से लाया गया था। यह सुन सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि यह लाट कब कहां बनी और पत्थर कहां से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी पर कुछ पता नहीं चला। हुक्कामों की फिर सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। अर्थात रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाना, ये गुलाम मानसिकता वाले लोग उचित समझ रहे थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे थे कि अगर यह सम्मान नहीं हो पाया तो उसमें मेरी अप्रतिष्ठा हो जाएगी। उन्हें यह ख्याल नहीं रहा कि जिन्होंने सदियों से हमारे देश का शोषण किया, आज हम सक्षम हैं, समर्थ हैं, सबल हैं, हम उससे डटकर मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति की आवभगत की क्या जरूरत है। उसके बावजूद भी गुलाम मानसिकता ने इन लोगों को वह काम करने के लिए बाध्य किया जो संपूर्ण भारतवासियों के लिए अप्रतिष्ठा का प्रश्न चिन्ह लगाता है। कि जिन्होंने मेरा शोषण किया और हम उनके मान सम्मान खैरियत के लिए तन मन धन से तैयार थे, यह सब समाज के लिए, देश के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। इस सब से आने वाली पीढ़ी पर भी उसका असर पड़ता है। हमें चाहिए था उसे माकूल जवाब देने का, उसे उचित सबक सिखाने का, उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाने का,
जो वह फिर से हमारे लिए कभी रास्ते में मील का पत्थर साबित ना हो। धन्यवाद।